दोस्तों हमारे भारत में ऐसे सैकड़ों प्राचीन भव्य मंदिर मौजूद हैं जो अपने बेमिसाल स्ट्रक्चर और खूबसूरती से आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग और साइंस को भी हैरान करके रख देते हैं। और उन्हीं में से एक है कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में शुमार किया जाता है। दरअसल इस मंदिर से कई ऐसे रहस्य जुड़े हैं जिनके जवाबों की खोज अभी भी की जा रही है। कहते हैं किसी समय इस मंदिर के शीर्ष पर एक खास तरह की विशालकाय आकार की चुंबक लगी होती थी, जिससे मंदिर में मौजूद सूर्य देव की मूर्ति हर समय हवा में लटकी रहती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आज से सैकड़ों साल पहले इस मंदिर को आखिर किस तरह से बनाया गया होगा और क्या वजह है कि इस मंदिर का मेन गेट पिछले 118 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस मंदिर के बारे में इसी तरह की और भी बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं जो आज हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों कोणार्क मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में पुरी शहर से 35 किलोमीटर दूरी पर कोणार्क नाम के शहर के अंदर स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर को सन 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। बताया जाता है कि इस मंदिर को पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा सन 1250 ईस्वी के आसपास बनवाया गया था। राजा नरसिंह देव ने यह मंदिर भगवान सूर्य देव को समर्पित करके बनवाया था, जिसमें सूर्य देवता की एक विशाल और कई भव्य मूर्तियां स्थापित की गई थी। यहाँ तक कि इस मंदिर की संरचना भी सूर्य देव के रथ की तरह की गई थी। हिंदू धर्म में सूर्य देव को पूरे ब्रह्मांड का जीवन स्रोत कहा जाता है और माना जाता है कि सूर्य देव आकाश में एक रथ पर सवार होकर यात्रा करते हैं, जिसको 7 बेहद ताकतवर घोड़े खींचते हैं। इस मंदिर के दोनों तरफ पत्थरों की 12 जोड़ी पहिए लगाए गए हैं। साथ ही साथ घोड़े इस मंदिर के आगे की तरफ इस तरह बनाए गए हैं कि उन्हें देखकर लगता है मानो वह मंदिर को खींचकर आगे की तरफ ले जा रहे हों। यह मंदिर प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना भी है। दरअसल यह 12 पहिए साल के 12 महीनों को दर्शाते हैं और इन पहियों की मदद से समय का सही अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा इस मंदिर का रुख भी इस तरह से है कि सुबह की पहली किरण सीधा मंदिर के प्रवेश द्वार पर पड़ती है, जो दिखने में वाकई अद्भुत लगता है। इस मंदिर की दीवारों पर नक्काशी और मूर्ति कला का बेहतरीन काम देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस मंदिर को बहुत ज्यादा खास और रहस्यमयी बनाती हैं। लेकिन उन सभी में सबसे ज्यादा मशहूर है वह विशालकाय चुंबक जो कभी इस मंदिर के शीर्ष पर लगा होता था। हालांकि यह बात ऐतिहासिक रूप से आज तक साबित नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी बहुत सारे एक्सपर्ट यह मानते हैं कि इस मंदिर के अंदर लोडस्टोन नाम का एक 52 टन का पत्थर लगाया गया था, जो कि प्राकृतिक चुंबक के रूप में काम करता था। इस विशाल चुंबक की वजह से मंदिर के अंदर स्थापित की गई भगवान सूर्य देव की मूर्ति हमेशा हवा में लटकी रहती थी और मूर्ति का इस तरह से हवा में लटके रहना अपने आप में किसी अजूबे से कम नहीं है। कहते हैं कि इस मंदिर में लगाया गया चुंबकीय लोडस्टोन इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी वजह से समुद्र में गुजरने वाले पानी के जहाजों के कंपास काम करना बंद कर देते थे और यहाँ से गुजरते हुए जहाज अपनी दिशा भटक जाते थे। बाद में कुछ विदेशी आक्रमणकारियों ने इस चुंबक और भगवान सूर्य देव की प्रतिमा को मंदिर से चोरी कर लिया था। कुछ एक्सपर्ट का यह भी मानना है इस मंदिर के स्ट्रक्चर को मजबूती देने और इसे खड़ा रखने में उस चुंबक का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि इस मंदिर को बनाने में जो पत्थर इस्तेमाल किए गए थे उन पत्थरों के ब्लॉक के बीच में लोहे की प्लेट लगाई गई थी ताकि चुंबक की पावर से सभी पत्थर अपनी जगह जमे रहें। ऐसे में जब इस मंदिर के ऊपरी हिस्से से उस चुंबक को निकाल दिया गया तो मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर बेहद कमजोर हो गया, जो समय के साथ साथ धीरे धीरे नष्ट होता चला गया। अब इस चुंबक के साथ क्या हुआ और आज के समय वह कहाँ पर है, यह अभी तक एक रहस्य ही है। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं कि कोणार्क मंदिर बेहद अद्भुत और सुंदर नजर आता है, लेकिन मंदिर का जो हिस्सा हम लोग आज देखते हैं वह असल में पूरा मंदिर नहीं है। दरअसल इस मंदिर में कुल 3 मंडप हुआ करते थे, जिसमें से 2 मंडप कई सदियों पहले पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे और आज इसका सिर्फ एक ही मंडप बाकी रह गया है। हैरानी की बात यह है कि इस मंडप के अंदर जाने के सभी रास्तों को आज से 118 साल पहले पूरी तरह से सील कर दिया गया था, जो आज भी उसी तरह से बंद पड़े हुए हैं। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर इतना समय बीत जाने के बाद भी इस मंदिर के दरवाजे आज तक क्यों नहीं खोले गए। हालांकि इसको बंद करने के पीछे यह तर्क दिया जाता है कि 19वीं शताब्दी के अंत होते होते इस मंदिर का आखिरी मंडप भी कमजोर होकर गिरने के कगार पर पहुंच गया था और इसको गिरने से बचाने के लिए इस मंदिर के सभी दरवाजों को सील कर दिया गया। इसके बाद ना जाने कितनी बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजे को खोलने की बात की गई, लेकिन हर बार अलग अलग वजह से इस दरवाजे के खुलने को टाला जाता रहा। ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या सच में मंदिर को गिरने से बचाने के लिए इस दरवाजे को बंद किया गया था या फिर इसे बंद किए जाने के पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा है। खैर इन सभी सवालों के जवाब हमको तभी मिलेंगे जब इस दरवाजे को खोला जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ। नमस्कार।